प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है, जिसने कांग्रेस में चिंता की लकीरें पैदा कर दी है। वहीं भाजपा को फिर से नया मुद्दा मिल गया है। गहलोत ने जिस लहजे में पायलट पर निशाना साधा, पायलट ने उसका पलट कर जवाब दिया। हालांकि मामला बढ़ता देख राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि फिलहाल सभी को भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से ठीक पहले उपजे इस विवाद के बाद बीजेपी को भी कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। इस मामले पर भाजपा के नेता कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ यही हालात उदयपुर में भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने अशोक गहलोत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत बार बार सचिन पायलट को गद्दार निकम्मा कहते हैं, जो कि एक युवा नेता पर अशोभनीय टिप्पणी है। श्रीमाली ने कहा कि गहलोत का 4 साल का कार्यकाल हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, पेपर लीक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के बजाय गहलोत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। श्रीमाली ने बताया कि पायलट कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए, गहलोत सिर्फ इसे ही रोकने में लगे हुए हैं। श्रीमाली ने बताया कि गहलोत कुर्सी बचाने के बजाय राजस्थान की जनता ने जो विश्वास उन पर दिखाया था, उस पर खरा उतरने का प्रयास करे। वहीं पायलट समर्थक कांग्रेसी पार्षद गौरव प्रताप ने गहलोत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पायलट गद्दार नहीं है, उन्हें बार बार गद्दार कहना बंद कीजिए। वे अपने अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत की जो कल टिप्पणी आई है और जिन्होंने राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट के बारे में कहा है कि वह गद्दार है, निकम्मा है, नाकारा है, निरंतर इस प्रकार की टिप्पणी कर एक युवा तरुण पर जिस प्रकार टिप्पणी कर रहे हैं और कुल मिलाकर 4 साल का शासन देखें तो 4 साल के शासन के अंदर गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जिस प्रकार से सारे राजस्थान के अंदर सभी मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र के अंदर जनता को किसी भी प्रकार की राहत नहीं प्रदान की गई है। और आपराधिक दृष्टि से देखें, चाहे जंगल राज कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बजरी माफिया जिस प्रकार से पनपे हैं, कुल मिलाकर 4 साल के शासन के अंदर केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सचिन पायलट कहीं वापस मुख्य धारा में आ जाएं, ये निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ अशोक जी गहलोत जी द्वारा जिस प्रकार का जो बयान दिया गया है, और राजनीति के अंदर इस भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, आप केवल अपनी कुर्सी की खींचतान में प्रदेश का समग्र विकास नहीं कर रहे हैं और हर मोर्चे पर इस प्रदेश की सरकार है ये विफल रही हैं। मैं इसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। अभी भी समय है, राजस्थान की जिस जनता ने आप में विश्वास व्यक्त किया था, बिजली, पानी, साथ ही साथ बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना, किसानों के कल्याण के कार्य करना, हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अशोक जी गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब खेल बंद करें। सब फालतू की बातें हैं, मेरी बात सुनिए। पूर्व में भी हम सब ने आपसे कहा है, गद्दार वाली कोई बात नहीं है, तो वही वाली बात हो रही है। कोई और मांगे तो अधिकार, सचिन पायलट साहब बोले तो तिरस्कार। आप मेरी बात स्पष्ट रूप सुन लीजिए। जब मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री थे और वसुंधरा जी बतौर मुख्यमंत्री थी, तब पूरे प्रदेश में 5 साल तक लोहा लेकर सरकार की नींव बनाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर जो आदमी चला वो सचिन जी पायलट साहब है। न तो हमारे नेता ने कभी किसी का अपमान किया, न हम किसी दिग्गज नेता का अपमान करेंगे, परंतु हमारे नेता के संबंध में हम यही कहना चाहते हैं, न तो उन्होंने पूर्व में कोई गद्दारी की थी। गद्दारी तो तब होती जब वो भाजपा का प्रचार करते, मोदी जी से गठबंधन करके कहीं यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश करते। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई 20 दिनों के साथ रहकर, जो 20 विधायक थे उनके साथ, उनकी जो नाराजगी थी उनके क्षेत्र में नाराजगी जताई। नाराजगी तो बहुत लोगों ने जताई है। उसके बाद भी कई मंत्रियों ने कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई है और नाराजगी भी जताई जाएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस आदमी ने लोहा लेकर प्रदेश भर में सरकार बनाई, उसको बार बार गद्दार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी जो कुशलता है, उनकी लोकप्रियता है, जो कैलिबर है, और जो पूरा राजस्थान एक मंच पर एक चेहरे पर मांग कर रहा है सरकार की, और वो सरकार जिस चेहरे पर आ सकती है वो चेहरा सचिन जी पायलट है। और उस चेहरे को दबाने के लिए जिसमें पूरा नेशनल मीडिया राहुल जी के विरोध में लग गया है, वैसे पूरा राजस्थान का मीडिया आज की तारीख में पायलट साहब के विरोध में गद्दार का टैग इसलिए लगा रहा है। उन्होंने कभी मुख्यमंत्री की मांग ही नहीं करी है। उन्होंने अपने श्रीमुख से कभी ये नहीं बोला कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है। उन्होंने अपने साथ के कार्यकर्ताओं की और अपने नेताओं के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ी है। जो अधिकारियों की तानाशाही है, जो सरकार में होने के बाद भी कांग्रेसियों को जिस तरह से तिरस्कार भाव झेलना पड़ रहा है,
उसके लिए आवाज बुलंद करिए और बुलंद करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी के विरोध में नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारे नेता ने भी कभी किसी का विरोध में कोई अपशब्द न कहे हैं न आगे कहेंगे। उन्हीं की शैली पर चले, परिपाटी पर चलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार गद्दार कहकर किसी ऐसे नेता का तिरस्कार न करें जो बिना किसी पद पे होने पे भी पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो आज सरकार का झंडा लेकर और स्टार प्रचारक बनकर हिमाचल से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जिस आदमी का डंका बोल रहा है वो सचिन पायलट है। और मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, दुश्मनों को यही खल करा है कि इतने बड़े तूफानों में भी हमारे सचिन पायलट के नाम का दिया क्यों जल रहा है। और ये गद्दार गद्दार कहना बंद करें। अधिकार को गद्दार आप नहीं कह सकते। अधिकार की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। और जहां तक बात रही पद की, तो पद की लालसा न पायलट साहब को पहले थी ना आज है। और सम्मान के लड़ रहे हैं और आगे वो लड़ते रहेंगे। और मेरे जैसे और हमारे जैसे कई युवा कार्यकर्ता, कई युवा शक्ति उनके साथ है और हमेशा साथ रहेगी। राहुल जी और पायलट साहब के नेतृत्व में कांग्रेस का परचम प्रदेश में लहराता रहेगा। जय हिंद, जय मेवाड़।